हेलो स्टूडेंट्स, अवर नेक्स्ट चैप्टर इज बूलियन अलजेब्रा। हम लोगों का एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा। इस चैप्टर का नाम है बूलियन अलजेब्रा। ओके, हम लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा जो भी बेसिक है वो हम लोग पहले समझ लेते हैं, फिर इसके ऊपर डिपेंड थ्योरम्स आएगी तो फिर हम उनको करेंगे। इसकी डेफिनेशन होती है कि एन नॉन एम्प्टी सेट B विथ टू बाइनरी ऑपरेशंस। ओके, यहाँ पर हमने नॉन एम्प्टी सेट B लिया है। कभी n भी हो सकता है नेचुरल नंबर्स, कभी I भी हो सकता है। एनी एम्प्टी, एनी सेट, नॉन एम्प्टी मतलब वो बिल्कुल एम्प्टी नहीं है, उसमें कुछ एलिमेंट्स तो है। ओके, तो टू बाइनरी ऑपरेशंस के साथ कर रहे हैं, तो एडिशन के साथ कर रहे हैं और मल्टीप्लिकेशन के साथ कर रहे हैं। ये जो बाइनरी ऑपरेशन है उसको दो बार हम ऑपरेट कर रहे हैं, एक प्लस ऑपरेशन और एक डॉट ऑपरेशंस के साथ। तो इसके कुछ लॉ होते हैं और ये लॉ जो है ये आपको बीएससी फर्स्ट सेकंड थर्ड मतलब ऑल टाइम काम आएंगे। ये जो लॉ है, फर्स्ट लॉ हमारा होता है कम्यूटेटिव लॉ। इसको हिंदी में बोलते हैं क्रम विनिमय नियम। जैसा कि इसके नाम से आपको दिख रहा है क्रम विनिमय मतलब क्रम क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं, कम्यूट हो जाते हैं। हमने पहले क्या लिया था A प्लस बी। ओके, और जब हमने इसको इज इक्वल टू कितना हो गया B प्लस ए, मतलब इसकी जो प्लेस है वो चेंज हो जाती है, क्रम का जो होता है वो कम्यूट हो जाती है। तो A प्लस बी इज इक्वल टू B प्लस ए। ये हमारा जो ऑपरेशन है वो प्लस चल रहा है और ये जो हमारा ऑपरेशन है वो डॉट चल रहा है। सेम जो प्लस के अंदर हो रहा है कि प्लेस चेंज हो रही है, ऐसे ही यहाँ पर कितना हो जाएगा डॉट A डॉट B इज इक्वल टू B डॉट A। देन ये एक मैथमेटिकल सिंबल होता है, इसको बोलते हैं फॉर ऑल एलिमेंट्स। फॉर ऑल का मतलब होता है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर कितने एलिमेंट्स दिख रहे हैं आपको कम्यूटेटिव लॉ में, टू एलिमेंट्स दिख रहे हैं A और B। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो काई के अंदर है, B के अंदर है। बिकॉज हम ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, जो सेट है हमारा वो कौन सा सेट है, B है, इसलिए जितने भी एलिमेंट्स है वो B के अंदर है। अगर ये सेट N होता तो जितने भी एलिमेंट्स होते वो काई में होते, N होते। ये क्या हो गया हमारा फर्स्ट कम्यूटेटिव लॉ। सेकेंड हमारा होता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ को हिंदी में बोलते हैं सहचर्य नियम। इसमें क्या होता है, ब्रैकेट्स चेंज हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर लगाया मैंने प्लस ऑपरेशन के अंदर एसोसिएटिव लॉ लगाया, मतलब A प्लस B प्लस C, मतलब डिजिट दोनों सेम है, इधर भी A प्लस B प्लस C हो रहा है। बस हो क्या रहा है यहाँ पर, ब्रैकेट्स जो होते हैं पहले लास्ट टू टर्म में थे और अब फिर किधर आ गए, फर्स्ट टू टर्म में आ गए, मतलब ब्रैकेट्स जो है वो हमारे चेंज हो गए। लेकिन अगर आप इसको अप्लाई करोगे एक न्यूमेरिकल फॉर्म में कि 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3। ओके, हम पहले लास्ट टू डिजिट में ब्रैकेट लगाते हैं और फिर क्रम विनिमय नियम मतलब एसोसिएटिव लॉ को अप्लाई करते हैं, मतलब फर्स्ट टू ब्रैकेट में हम लोग फर्स्ट टू डिजिट में ब्रैकेट लगाते हैं। तो फाइनल आंसर कितना मिलता है हमको, इधर भी 6 मिलता है, इधर भी 6 मिलता है। इसके कहने का मतलब ये है कि जो एसोसिएटिव लॉ है वो ये बोलता है कि ब्रैकेट्स चेंज हो जाते हैं लेकिन वैल्यू जो होती है वो इक्वली आती है। ये हमारा काय में चल रहा था, प्लस में चल रहा था। सेम ऐसा काय में मल्टीप्लीकेशन मतलब डॉट में, इसमें भी क्या हो रहा है, ब्रैकेट्स क्या हो गई, ये चेंज हो गए। पहले लास्ट टू में था फिर फर्स्ट टू में आ गए, ठीक है ना, लेकिन वैल्यू जो होगी हमारी सेम होगी। इसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं, एसोसिएटिव लॉ में हमेशा 3 एलिमेंट्स होते हैं। 3 एलिमेंट्स के ऊपर एसोसिएटिव लॉ लगता है। यहाँ पर कितने एलिमेंट है, A B और C, और वो तीनों एलिमेंट्स हमारे फॉर ऑल एलिमेंट्स A B C बिलोंग्स टू B को बिलोंग करेंगे। बिकॉज हमारा जो सेट है वो कौन सा है, B नाम का सेट है, बाइनरी ऑपरेशन वाला सेट है। नेक्स्ट हमारा आता है आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट के बारे में आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि आइडेंटिटी एलिमेंट्स जो मैथ्स में होते हैं वो ये होते हैं कि आप वो किसी भी डिजिट से प्लस करो तो उसको कोई फर्क ना पड़े, हमको फिर से वही डिजिट मिल जाए, और मल्टीप्लाई भी करो तो भी वो डिजिट हमको एज इट इज मिल जाए। तो यहाँ पर अगर मैं 0 यूज करती हूँ प्लस ऑपरेशन में, ठीक है ना, अगर प्लस में मैंने 0 यूज किया, A प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस A, तो मुझे अगेन वापस क्या मिलेगा, A ही मिलेगा। मतलब 0 का इन दोनों डिजिट्स में प्लस करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी को क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट्स। आइडेंटिटी एलिमेंट्स यही होते हैं कि आप प्लस करो या डॉट करो। हमने इधर क्या किया, A डॉट 1 इज इक्वल टू 1 डॉट A, फिर हमको कितना मिल गया, A मिल गया। मतलब 1 को 0 को प्लस किया, डॉट किया, हमको कोई भी चेंजेस नहीं हुए। और जितने भी A है वो काय के अंदर है, हमारे B के अंदर है, ठीक है ना। नेक्स्ट होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूट मतलब जो भी टर्म होती है वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। जैसे यहाँ पर एक
ये काई के अंदर चल रहा है, प्लस ऑपरेशन के अंदर चल रहा है, तो हम यहाँ पर a डॉट b प्लस सी को लेते हैं, तो a को अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देना, इसी को क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। a डॉट b प्लस a डॉट c हो गया। ये काई के अंदर था, हमारा प्लस के अंदर था, ये डॉट के अंदर है, तो यहाँ पर कितना हो गया, डॉट लगा दिया और इन दोनों का अंदर क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। और 3 एलिमेंट्स थे, तीनों एलिमेंट्स काई में आएंगे, हमारे b के अंदर आएंगे। तो ये तो कुछ बेसिक था, आपको बूलियन अलजेब्रा हमने स्टार्ट किया है, तो उसके जो लॉ होते हैं इसी के ऊपर डिपेंड हम लोग थ्योरम्स करेंगे। अब हम जब नेक्स्ट थ्योरम्स करेंगे तो उसमें आपको ये लॉ बिल्कुल अच्छे से होना चाहिए, बिकॉज इसी के ऊपर डिपेंड हमारी थ्योरम होगी। नेक्स्ट हमारा होता है कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ। ये लॉ ये होता है कि हम a को अगर उसके कॉम्प्लीमेंट से a प्लस a डैश भी बोलते हैं और a का कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं, अगर प्लस करते हैं तो हमको कितना मिलता है, 1 मिलता है। ये प्लस ऑपरेशन के होता है, ओके, क्योंकि यहाँ प्लस लगा हुआ है। और मल्टीप्लीकेशन मतलब डॉट ऑपरेशन में ये होता है कि अगर a को डॉट a डैश से करते हैं तो कितना मिलता है, 0 मिलता है। मतलब प्लस करते हैं तो 1 और डॉट करते हैं तो 0। और जितने भी हमारे a हैं वो काई के अंदर होते हैं, b के अंदर होते हैं। तो ये तो बेसिक रूल्स हैं, तो आप लोगों को इनको अच्छे से देखना है। और नेक्स्ट टॉपिक इज एडम्पोटेंट लॉ। ओके, ये हमारा पेपर फर्स्ट चल रहा है, इसके हम अंदर हमने बहुत सारे लॉ पढ़े हैं। फर्स्ट लॉ हमने पढ़ा था कम्यूटेटिव लॉ, सेकेंड पढ़ा था एसोसिएटिव लॉ, थर्ड पढ़ा था आइडेंटिटी लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और ये हमने ये लॉ पढ़ा था कि a का अगर a से कॉम्प्लीमेंट होता है देन ऑपरेशन प्लस होता है तो 1 होता है, और अगर डॉट ऑपरेशन होता है तो कितना होता है, 0 होता है। अब हमारे पास नेक्स्ट लॉ आया है आइडेम्पोटेंट लॉ। इसमें क्या होता है, a को a से प्लस करते हैं तो हमको फिर a ही मिलता है, ये प्लस ऑपरेशन के अंदर होता है। और डॉट ऑपरेशन में क्या होता है कि a का डॉट a से किया तो a ही होता है, और जितने भी a वो काई के अंदर होते हैं b, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू b। हमको सॉल्व करना है, हम एक LHS या RHS में से कोई भी एक टर्म उठाएंगे, उसको सॉल्व करते करते हम लोग क्या ले आएंगे, RHS ले आएंगे। तो मैंने इसमें लिया LHS मतलब a प्लस a को लिया है, और उसमें मैं सारे ऑपरेशंस लगाऊंगी, सारे लॉ लगाऊंगी, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, आइडेंटिटी एलिमेंट, सारे लगाने के बाद मैं क्या प्रूव कर दूंगी कि यस इज a प्लस इज इक्वल टू a, देन हैज प्रूव्ड। तो हम स्टार्ट करते हैं। ओके, हम a प्लस a को लिया, a प्लस a में मैं मल्टीप्लाई कर सकती हूँ 1 का, बिकॉज 1 क्या होती है, हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, तो हम इसको 1 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। और 1 किसके इक्वल में होता है, ये लॉ हम पढ़ चुके हैं पहले कि 1 इज इक्वल टू होता है a प्लस a डैश। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 की प्लेस पे कितना लिख देंगे, a प्लस a डैश। हमने क्या किया है, इसको सॉल्व करना है हमको। इसको सॉल्व करने के लिए हमको कुछ तो लॉ अप्लाई करने होंगे। हमने सबसे पहले डॉट 1 कर दिया, और वो 1 इसलिए किया बिकॉज 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है। उसको 1 को अगर इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमको 1 की वैल्यू कितनी होती है, हमारे पास ये लॉ होता है हमारा कि a प्लस a डैश इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। ये मैं आपको पहले वाले वीडियो में बता चुकी हूँ, सारे लॉ क्या होते हैं और सब कुछ मैंने पहले आपको बता दिया है। तो ये जो हमारा लॉ है वो कौन सा है, कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ। ये जो लॉ है ये कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ में 2 होते हैं, एक तो a प्लस a डैश की वैल्यू 1 होती है और a डॉट a डैश की वैल्यू 0 होती है। तो मैंने ये यहाँ पर लिख दिया कि 1 इज इक्वल टू ये होता है सिंस a प्लस a डैश इज इक्वल टू 1। ओके, अब क्या होगा, ये आपको कितने एलिमेंट दिख रहे हैं, 3 एलिमेंट दिख रहे हैं ना। तो हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है, अपने को दिया था कि अगर a प्लस बी इंटू डी होता है तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है c का अंदर, मतलब इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाता है, a प्लस बी इंटू a प्लस सी। ये तो एक रफ में बता रही हूँ कि रफ कैसे होता है डिस्ट्रीब्यूशन, वो अपन लोग पहले पढ़ चुके हैं लॉ के बारे में। अगर a प्लस बी का डॉट a प्लस सी से करते हैं तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो a कॉमन है, प्लस b इंटू कितना हो जाता है, c हो जाता है। सेम इसके अंदर अप्लाई हुआ, यहाँ पर a क्या है, कॉमन है, प्लस a इंटू कितना हो जाएगा, a डैश हो जाएगा बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि हमने पहले क्या यूज किया, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यूज करी, फिर हमने डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगा दिया। वो कैसे लगाया ये वो क्लियर हो गया होगा। अब a डॉट a डैश की वैल्यू कितनी होती है, लॉ के अकॉर्डिंग 0 होती है, तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे a डॉट a डैश इज इक्वल टू 0 बिकॉज a डॉट a डैश इज इक्वल टू 0 हमारा लॉ होता है, कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ होता है। जब a को 0 से प्लस करेंगे तो कितना मिलेगा, 0 क्या होती है, अपनी जो थ्योरम चल रही है इसमें 0 क्या है, आइडेंटिटी
एडिटिव आइडेंटिटी है, मतलब 0 को प्लस करने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमको कितना मिल गया, a मिल गया, और हमको यही प्रूफ करना था कि a प्लस ए इज इक्वल टू कितना होता है, a होता है, हैंस प्रूव्ड। ओके, जस्ट इसके अपोजिट, ये किस ऑपरेशन के लिए था, ये प्लस ऑपरेशन के लिए था। अब ये नेक्स्ट हमारा आया है डॉट ऑपरेशन के लिए कि a डॉट a इज इक्वल टू a होता है फॉर ऑल a बिलोंग्स टू b में। इसके अंदर में जितने भी आपके a हैं वो काय को बिलोंग करते हैं, b को बिलोंग करते हैं। तो हम क्या करेंगे, LHS ले लेते हैं और सॉल्व करते करते क्या लेकर आ जाएंगे, हम लोग RHS लेके आ जाएंगे। हमने लिया a डॉट a लिया। ओके, अब इसमें मैंने क्या कहा था, इसकी एडिटिव कितना होता है, 1 होता है ना, इसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और अगर ऐड करना है मुझे इसके अंदर 0 को, तो 0 मेरी क्या होती है, एडिटिव आइडेंटिटी होती है, तो मैं 0 को इसके अंदर प्लस कर दूंगी, बिकॉज सॉल्व करने के लिए मुझे कुछ तो इसके अंदर करना पड़ेगा, लॉ को अप्लाई। ओके, और ये जो थ्योरम्स है इसमें हम सारे लॉज अप्लाई करेंगे। आप सबसे पहले तो वो अपने लॉ क्लियर कर लेना कि एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, और डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, ये सारे लॉ क्लियर होना चाहिए। और मेन तो ये दोनों लॉ हमको यूज में आते हैं एवरी थ्योरम के अंदर। अब हमने क्या किया, 0 इज इक्वल टू, यहाँ पर 0 की वैल्यू कितनी होती है हमारी, a डॉट a डैश होती है, तो मैं इसमें 0 की वैल्यू को पुट कर दूंगी। 0 की वैल्यू कॉम्प्लीमेंशन लॉ से होती है ना, ये जो लॉ होता है ये हमारा कॉम्प्लीमेंशन लॉ होता है, तो 0 की वैल्यू कितनी पुट कर दी, a डॉट a डैश, बिकॉज इज इक्वल टू कितना होता है, 0 होता है। अब क्या करेंगे, हमको a लाना है, कैसे भी करके हमारा फोकस क्या है कि हमको इसको a लेके आना है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फिर से डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगा देते हैं, बिकॉज a कॉमन ले लेंगे और इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगा देंगे। तो अगर आप इसको फिर से तोड़ोगे तो आपको यही टर्म मिलेगी, है ना। तो हमने इसमें क्या किया, a को कॉमन ले लिया और a प्लस a डैश बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, अब क्या होगा, a प्लस a डैश की वैल्यू कितनी होती है, अगेन ये दोनों ही आपको याद रखना है। ये जो लॉ है इसके थ्रू a प्लस a डैश की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, वो मैंने यहाँ पुट कर दी। ओके, और 1 क्या होती है, मेरी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, तो कितना मिल गया, a डॉट a इज इक्वल टू a होता है, हैंस प्रूव्ड। आई थिंक आपको ये लॉ समझ में आ गया होगा कि एडमंडेंट लॉ जो होते हैं इसमें a प्लस a इज इक्वल टू a होता है और a डॉट a इज इक्वल टू a होता है। थैंक यू।